झारखंड का एक ऐसा स्थल से आपको रूबरू कराते हैं जहां पत्थर चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, आपको जो मनौतियां हैं और आपके मनौती पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो इस स्थल पर आप आते हैं और पत्थर चढ़ाते हैं। यहाँ दूर दूर से कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुँचते हैं और पत्थर चढ़ाते हैं। पत्थर क्यों चढ़ाते हैं, यह परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। यहाँ के पाहन और पुजारी ने बताया कि आपका जो गछौटी होता है, जिसे मनौती कहते हैं, पूर्ण कराना चाहते हैं, आप तपेज बाबा से श्रद्धापूर्वक आप मनौती के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो पत्थर चढ़ाते हैं। जब आपकी मनौती पूर्ण हो जाती है तो पत्थर उतारने के लिए वे यहाँ आते हैं और बलि देते हैं। बलि के रूप में यहाँ मुर्गे, खस्सी या नारियल चढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र तिवारी और मेरे साथ हैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चतरा। जब दवा और दुआ काम नहीं करता है तो तपेज बाबा लोगों को याद आते हैं। अभी हम खड़े हैं झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय में और यह जगह तपेज बाबा सिद्ध स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तपेज बाबा यह स्थल है, यहाँ मनौतियों के लिए यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। मनौती मांगने के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ जनजातीय परंपरा के अनुरूप तपेज बाबा का पूजा अर्चना किया जाता है और उनसे मन्नतें मांगी जाती है। चतरा हजारीबाग मुख्य पथ में वाया इटखोरी में यह तपेज बाबा स्थल है। तपेज बाबा मांडर है, स्थल है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कई मुर्गियों की दुकान है, प्रसाद की दुकान है और यहाँ गाड़ियों का काफ़िला आप देख रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं यहाँ मन्नत मांगने के लिए। लोकसभा चुनाव का अभी दौर है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कई दलों के गाड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रत्याशी सहित उनके समर्थक यहाँ आए हुए हैं और वे बाबा से अपनी जीत की मन्नत मांग रहे हैं। और माना जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आते हैं और मन्नतें मांगते हैं, तपेज बाबा उनकी मन्नतें अवश्य पूरी करते हैं। यह स्थल कई दशकों से यहाँ के लोगों के जहन में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है। तपेज स्थल है, आप देख रहे हैं कि हरी भरी वादियों में पक्की सड़क के किनारे यह सिद्ध स्थल है और यहाँ आपकी सीधी अगर मनौती पूरी होती है तो लोग मुर्गे की बलि देते हैं, चावल यहाँ चढ़ाते हैं और प्रसाद के भी यहाँ आसपास कई दुकानें खुली हुई है। यह स्थल काफ़ी चर्चित है। चतरा जिला मुख्यालय से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह सिद्ध स्थल है। यहाँ लिखा हुआ है कि जय तपेज बाबा, कृपया ध्यान दीजिए, चप्पल जूता खोलकर ही आप प्रवेश कीजिए। और यहाँ जनजातीय परंपरा के अनुरूप पूजा अर्चना किया जाता है। देखिए, यहाँ तपेज बाबा विकास समिति की ओर से भी सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पहुँचते हैं घंटी बजाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ का जो वातावरण है आपको बहुत ही चमत्कारी है, आपको प्रभावित करेगा। यहाँ देखिए कि पत्थरों के ढेर में तपेज बाबा यहाँ विराजमान है और यहाँ इनकी पूजा अर्चना सदियों से की जाती है। और यह जो स्थल है काफ़ी चर्चित है। चतरा ही नहीं, आसपास के ज़िलों से, बिहार से और अन्य स्थानों से यहाँ मनौतियों के लिए लोग आते हैं। मनौतियाँ पूरी होने के बाद यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। इस सिद्ध स्थल पर कई श्रद्धालु अभी यहाँ हैं और इनसे जानते हैं कि तपेज बाबा इतना चर्चित क्यों है और यहाँ पूजा अर्चना के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी आता है लोग। तपेज बाबा की प्रसिद्धि है कि इनका कहना है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ क्यों आते हैं लोग मन्नत के लिए आते हैं। कोई भी मुरादे, जिनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है या फिर देखिए कोई भी काम नहीं, जिसका तबीयत ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रहे, इलाज कराते कराते परेशान है, तो लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो जो भी पूजा अपना इच्छा हो, नारियल प्रसाद या मुर्गा, खस्सी, जो भी देना हो अपना दे सकते हैं, वही चीज़ देते हैं। यहाँ सालों भर लोगों का आना जाना सालों भर, सब दिन, सिर्फ संडे को बंद रहता है।
तपेज बाबा स्थल अगर आप आ रहे हैं तो रविवार को नहीं आए। रविवार को यहाँ बलि प्रथा, पूजा अर्चना सभी बंद रहता है। बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं, अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी मनौतियाँ को पूरा करने के लिए, या जो उनकी मनौती है मांगने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, जनजातीय परंपरा के अनुरूप जो वाहन हैं वे पूजा अर्चना करा रहे हैं। और यहाँ यह भी मान्यता है कि जो आप मन्नत मांग रहे हैं, लोग पत्थर भी चढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं, उनकी अगर मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कोई पुजारी नहीं है, यहाँ के जो पाहन है वही यहाँ पूजा अर्चना कराते हैं। और बहुत ही रमणीक स्थल है। और यहाँ देखिए, एक अनोखा यहाँ प्रथा है कि अगर आपकी मन्नतें अगर पूरी होती है तो जो टेराकोटा स्टाइल के हैं हाथी घोड़े हैं, ये भी यहाँ चढ़ाए जाते हैं। अब देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो मिट्टी के हाथी और घोड़े बने हुए हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति हुई है या जो मन्नत पूरी हुई है तो ये हाथी और घोड़े जो मिट्टी के बने हुए हैं उसे चढ़ाया जाता है। देखिए, यहाँ प्राचीन शिवलिंग भी है, शिवलिंग की भी लोग पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। प्राचीन त्रिशूल गड़ा हुआ है। और यहाँ मोर सराहने के लिए भी आते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जो दूल्हा का मोर होता है वे यहाँ चढ़ाते हैं। और ये भीमशिला है, बड़ा सा पत्थर है। श्रद्धालु इसे टीका लगा कर ही इसका पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ कई परंपराएं हैं और इन परंपराओं का निर्वहन यहाँ सदियों से किया जा रहा है। यहाँ के पाहन कराते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे तपेज बाबा से मनौती मांगते हैं। आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही प्रवेश करते हैं यहाँ कई देवी देवताएं और प्राचीन लुक के कई पेंटिंग्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ शेर है। और यहाँ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। लोगों से अपील की जाती है कि इस स्थल को आप पवित्र रखें, आप पवित्र ना करें, गंदगी ना फैलाएं। और यहाँ कूड़ा करकट है आसपास, इधर यहाँ आप नहीं फैलाएं। यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में सुबह सुबह यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। खासकर मनौती अगर कहीं आपका पूर्ण नहीं होता है तो इस स्थल में एक बार ज़रूर आए। तपेज बाबा आपकी मनौती पूरी करते हैं। देख रहे हैं कि तपेज बाबा का यह स्थल है। एक दीवार के सहारे यहाँ पत्थरों को टिकाया गया है। और महिलाएं हैं, महिलाएं भी यहाँ जो पुजारिन है, जो भक्तिन है, वे पूजा अर्चना यहाँ कराती हैं। यहाँ लोग मुर्गे की, खस्सी की बलि देते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ धूप अगरबत्ती भी चढ़ाने वालों के लिए संपर्क करना चाहते। देखिए, यहाँ के जो हैं व्यवस्थापक हैं, पुजारी हैं, इनका कहना है कि अगर कोई यहाँ संपर्क करना चाहते हैं तो दीवार में नंबर इनका लिखा हुआ है। ये पुर्जी में भी इनका नंबर लिखा हुआ है। आप अपना नंबर बता दीजिए। 99 39 57 45 12। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ईश्वर कुमार भुगता है। घर कहाँ हो गया? हम लोग, हमारा घर रक्सी। हम लोग सारे एक ही गांव के, एक ही परिवार से हम लोग सारा पुजारी हैं। देखिए, रक्सी गांव है, यहाँ जिला मुख्यालय से सटा हुआ गांव है। और रक्सी गांव के भोक्ता परिवार, गंजू परिवार के जो सदस्य हैं, यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के पाहन हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना कराई जाती है। जी हाँ। कब से यहाँ पूजा अर्चना? यहाँ बहुत लगभग 100 साल, लगभग 100 साल से पूजा, और बहुत दिनों से आ रहा है पूजा। हम लोग को दादा परदादा करते आ रहे हैं। ये मांडर है? हाँ, मांडर है। ये 52 जिला का मालिक है। ये भी गंभीर की तरह है, मांडर है। यहाँ ये 52 जिला का मालिक है। गांव गम्हेल और गंवात की पूजा तो वैसे झारखंड में सदियों से की जाती है, लेकिन चतरा के तपेज बाबा 52 जिलों के मालिक हैं। और ये जितने मांडर हैं सभी मांडरों के हेड है। और 52 जिला के जो जनजातीय परंपरा के अनुरूप मांडर हैं, उनके ये क्या बोलते हैं, अभिभावक के रूप में है और उनकी यहाँ पूजा की जाती है। जी हाँ। क्या क्या मन्नतें मांगने के लिए लोग आते हैं? सारे, कोई भी, हर काम, जिनका बाल बच्चा नहीं हो रहा, कोई काम नहीं पूरा हो रहा है, या फिर देखिए किसी का तबीयत खराब है, उसको दवा नहीं सेट कर रहा है, तो आते हैं यहाँ, गचते हैं पत्थर, मन्नत के लिए पत्थर चढ़ाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं, सारे काम पूरा हो, उसके बाद उस पत्थर को उतारते हैं
पूजा दे करके जो भी गछना हो, नारियल प्रसाद, खस्सी, मुर्गा, सुअर भी चढ़ता है। पुजारी जो रक्सी गांव के हैं, पाहन हैं, इनका कहना है कि जो भी मन्नतें अगर पूरी होती है तो लोग यहाँ आते हैं और स्वेच्छा से पूजा अर्चना करते हैं। मुर्गे की या खस्सी का वे बलि चढ़ाते हैं, नारियल का बलि चढ़ाते हैं। जिस अनुरूप में आप पूजा अर्चना करते हैं, आप बलि देना चाहते हैं नारियल का तो नारियल का दे, चावल चढ़ाना चाहते हैं, अक्षत चढ़ाना चाहते हैं, उसका भी आप पूजा अर्चना यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ कोई विशेष बंदिश नहीं है पूजा अर्चना करने। नहीं नहीं, कोई बंदिश नहीं है। हमारे साथ अन्य श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम टुडाक गांव से हैं। मेरा नाम कामेश्वर यादव है। हम यहाँ पर्ची फाड़ते हैं बलि वाले लोग के, और ये बाबा का पूजा पाठ होता है यहाँ। बहुत मनोकामना सबका पूर्ण हो रहा है, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद बलि उली चढ़ाते हैं। ऐसे कुछ नहीं करना है। अभी खाली एक पत्थर लेकर के आइए, मनोकामना के लिए पत्थर रखिए और फिर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो जो आप पत्थर रखने टाइम गच्छे हैं, मुर्गा, खस्सी, सुअर, वो चढ़ाइए। नारियल प्रसाद भी दे सकते हैं। नारियल प्रसाद भी गच्छे होंगे, नारियल प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। शुक्रिया।